शुक्रान या रब्बी शुक्रान हदैत क़ल्बी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आसिफ मोहम्मद आरिफ, वालिद साहब का नाम मोहम्मद आरिफुद्दीन, ओनर ऑफ आफिया प्लाज़ा। आज शहबाज ख़ान मेरे वालिद साहब को लाइव अपने ऑफिस में बुला करके बिठा करके तरह तरह की सफाई दिलवा रहा है बूढ़े आदमी से, जिसमें वो ख़ुद भी कह रहा है कि नौहरा शेख ने डिफामेशन केस आरिफ साहब के ऊपर में डाल कर रखे हैं, और कैसे कलीमुल्ला सिद्दीकी और शेख नौहरा ने आरिफुद्दीन साहब को बेवकूफ़ बना करके रजिस्ट्री करा के, या भले जो भी है उसका मैटर। तो मैं आज आप सबके सामने लाइव आकर के बताने का ख़ास मकसद ये है कि आरिफुद्दीन साहब बेचारे बहुत बूढ़े हो चुके हैं, मेंटली वीक हो चुके हैं। वो शख्स जो उनका पूरी जायदाद खा गया, पूरा कॉम्प्लेक्स खा गया, उसी के पास जा कर के बैठते हैं। तो आप सबके सामने आफिया प्लाज़ा की कहानी मैंने हज़ार बार बोली है, और हज़ार बार ये हमेशा कुछ ना कुछ तो उसके अंदर निकालता है कि ये बड़ा सच्चा है, ईमान का है, और सारे इन्वेस्टर्स मुसलमान लोगों की मदद करने के लिए बाहर निकल आया हैदराबाद में। जब इतना ही तू शहबाज, आज मैं तेरे से मुखातिब हो रहा हूँ, जब तू इतना ही सच्चा है तो बेचारे बूढ़े आरिफुद्दीन साहब को, जिसको तूने बेचा है कॉम्प्लेक्स, उन्हीं से लेकर के उन्हीं के क्लाइंट को, उनके 1.5 करोड़ रुपये जो आज से 5 साल पहले के जो बनते थे, जो आज की तारीख में होते 5-6 करोड़ रुपये, वो दिला देना उनको। क्यों इतना लंबा चौड़ा घुमा रहा फिरा रहा कि शेख नौखेरा ने फोर्जरी की, कलीमुल्ला के साथ मिलकर फोर्जरी रजिस्ट्री करवाए, फिर वो उन्होंने दोनों मिल कर के जो है सो इंडियन ओवरसीज़ बैंक और कॉरपोरेशन बैंक से लोन उठाए हैं। शेख नौहरा जो लेडी है बेचारी, उसको तो इसके बारे में इल्म भी नहीं था। ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पिछले पुराने वीडियोस में आप सब तक मैं ये लेकर आके कह चुका हूँ। खैर कोई बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता मैं इसके सामने नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने पूरी इसकी हाल हकीकत लेकर आ जाऊँगा, फिर से दोबारा से फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये कहाँ पे कैसे क्या रहा है। तो आज आपको एक बताता हूँ कि ये शहबाज अहमद ख़ान एक चोर है, हैदराबाद का चोरी था, चोरी है, चोरी रहेगा। आज ये सबको जो है फिर आंखों पे पट्टी बांध रहा है, जैसा कि जिस हिसाब से बता रहा है कि मेरा हीरा की सोल्ड आउट प्रॉपर्टीज़ जो आफिया प्लाज़ा में थी उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, कभी बोलता उससे लेना देना है। भाई तो एक किस्म का माइंडसेट बना ले कि तेरा क्या किससे लेना देना है, तेरा तो लेना देना पूरे कॉम्प्लेक्स से है। तो मेरे इन्वेस्टर्स लोग जितने भी हैं, आज मैं आप सबके सामने बताना चाहता हूँ कि मेरे घर में मैंने काफ़ी बार ये वीडियोस बनाए हैं, मेरे बड़े भाई ने देख चुका है वीडियोस मेरे, तो वो बोले हैं कि अब इसकी पूरी हाल हकीकत कहानी इंशाल्लाह शायद वो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। कुछ बातें हैं जो मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि वक्त की भी कमी है और किसी को भी इतना टाइम नहीं है कि सब बकवास सुने। तो मोरल ऑफ़ द स्टोरी सिर्फ एक ही है कि शहबाज अहमद ख़ान आफिया प्लाज़ा का चोर है, पूरे हैदराबाद में ये इसी नाम से मशहूर है, और आरिफुद्दीन साहब के ऊपर में जादू टोना ये वो करा करके उनको बिठा करके अनाप शनाप बकाता है, और फिर बोलता है कि आरिफ भाई ये बोलो, आरिफ साहब ये बोलो, आरिफ भाई ये बोलो, आरिफ भाई वो बोलो। आपके सामने पूरी हाल हकीकत है, आप लोग सब हैदराबाद आइए, इसकी पूरी कहानी जानिए। आफिया प्लाज़ा कॉम्प्लेक्स को पूरा बर्बाद ख़राब यही किया है। आज जो ये निकला है आज कि मैं इनकी मदद करूँगा, उनकी मदद करूँगा, भाई पहले तू ही अपने आप का एक बार गिरेबान झांक के देख ले शहबाज। ये हैदराबाद का सिर्फ़ और सिर्फ एक नामी चोर रहा है, शुरू से लेकर आज तक इसने कभी मेहनत से 1 रुपया भी नहीं कमाया है, हमेशा हर किसी न किसी के प्रॉपर्टीज़ को लूटते ही आया है आज तक ये। तो आप ऐसे स्कैमर्स, हैदराबाद का जो स्कैमर है शहबाज अहमद ख़ान, इससे बचें आप लोग। क़ानूनी दौर पे ये जानता है, ज़बान का जो है सो आप देख ही रहे हैं। तो आप मोहम्मद आरिफुद्दीन मेरे वालिद साहब की हालत देख रहे हैं, आज किसी भी दबाव में कुछ भी उनसे कहलवा लेता है, कोई टेंशन बात नहीं है। आप डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करिए, जिस डॉक्यूमेंट्स में मेरे वालिद साहब ख़ुद ने लेटर लिखा था कि कलीमुल्ला सिद्दीकी ने फोर्जरी करवाई है, उसने लोन ले करके आगे जो है शेख नौहरा हीरा ग्रुप को, हीरा गोल्ड को बेचाए करके ये फ्लोर आफिया प्लाज़ा का। तो आप सब लोग ये समझ जाइए कि आप आरिफुद्दीन साहब को खाली इस्तेमाल कर रहा है। मैं ओनर ऑफ आफिया प्लाज़ा, मेरे वालिद, मेरी वालदा और मेरे भाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मेरे बड़े भाई दिखेंगे। वो बोले हैं कि अब तक आसिफ इस मैटर में मत पड़, लेकिन अभी वो मेरा देखे हैं हाल, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो मुखातिब होंगे आप सबके सामने। तो शहबाज ये बात अब तू समझ ले कि मेरे बड़े भाई अब तेरी पूरी असलियत कहानी को सबके सामने लेकर आएंगे इंशाल्लाह, और हक़
की हमेशा जीत होंगी, हक़ की हमेशा जीत होंगी। मेरे वालदा जो कैंसर पेशेंट है, जिसको इसने तबाह बर्बाद कर दिया शहबाज अहमद खान, अल्लाह इससे इसकी औलाद और इसको ऐसी बददुआ, इसके जिस्म में ऐसे ऐसे कीड़े पड़े कि ये मौत मांगे और ये मौत इसके ना मिले, और ये हर पल पल ज़िंदगी का जो है अपनी मौत मांगे, और अल्लाह ताला इसको एक से एक भयानक कीड़े जिन का ये पैसा खाया है मुसलमान लोगों का, उन सब की बददुआ इसे लगे, और ये कभी भी जो है सो पनपे मत। और आज भी जो है सो ये आप लोग के सामने ठोंक कर रहा है कि ये आप लोग की मदद कर रहा है करके, इन्वेस्टर्स की। ये किसी की मदद नहीं कर रहा है, ना ये 5 टाइम का नमाजी है, ना ये दाढ़ी रखता है, ना किसी चीज़ का। ये एक नंबर का चोर है हैदराबाद का। इससे आप लोग समझ के रहिए। मैंने 1000 बार मेरे पुराने वीडियोस में कह चुका हूँ कि मेरे पास काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और सारे डॉक्यूमेंट जो है इंशाल्लाह रजिस्ट्री ऑफिस से भी बाहर आ जाते हैं। इससे बचिए। ये आरिफुद्दीन साहब से कई बार कंप्लेंट्स भी करवा चुका है, ये भी मैंने कई बार कह चुका हूँ अपने पुराने वीडियोज़ में शेख नौहरा के अगेंस्ट में। तो आप ये बात समझ जाइए, चाल चल रहा है यही खिंजीर। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको इसकी पूरी ऑटोबायोग्राफी फ्रॉम डे 1 से लेकर जब ये पैदा हुआ, कौन से मोहल्ले में बड़ा हुआ, क्या क्या क्या, ईच एंड एवरीथिंग, इसकी कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने इंशाल्लाह लेकर आऊँगा। ये मैं मातृभूमि टीवी के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ सारे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर के आफिया प्लाजा कॉम्प्लेक्स की कहानी, 10-4-3 हैदराबाद मासाब टैंक की कहानी, जिसको आप लोग ये समझ ले। इसका काम चोरी करना है, सूद पे पैसा करना है, और शादीशुदा लोगों के मासूम बच्चियों की ज़िंदगियां तुड़ाना, इसका ये सबसे पहला मकसद है। ये वो दज्जाल है जो आपके सामने खबर में से, जो जिस तरह से अपने इस्लाम में कहा गया है कि दज्जाल जब आएगा तो वो खबर में से निकालेगा लोगों को और कहेगा कि इसके ऊपर ईमान लाने के लिए। तो ये शहबाज अहमद खान वही दज्जाल है, उसी टाइप का काम करता है। ये किसी का भी ये भला नहीं करने वाला है। ये ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, हर जगह से लात खाया हुआ है। तेलुगु देशम पार्टी से कभी का निकाल कर फेंक चुके हैं। एक बदनाम शख्सियत है, सारा हैदराबाद जानता है कि आफिया प्लाजा ये ठगा है, और किसी की भी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती है। ये एक नंबर का चोर है और ये चोर ही रहेगा। और शहबाज तू भी समझ ले, तू आफिया प्लाजा का चोर था, चोर ही रहेगा। कितना भी तू वालिद साहब को, मोहम्मद आरिफुद्दीन को बाजू बिठा ले, या सर के ऊपर बिठा ले, या सामने बिठा ले, कितना भी कर ले, या दिन को रात कर ले, रात को दिन कर ले, तू है चोर, चोर ही रहेगा। और ये कभी मुझे मुसलमान भी नहीं है, क्योंकि इसने मेरे वालदा के सामने कुरान के ऊपर में हाथ रख कर के झूठी कसम खा कर के रजिस्ट्रियाँ हासिल किया है सेल डीड के तहत। तो उसके भी पैसे ये दिया नहीं है आज तक भी। तो आप लोग समझ लीजिए ये एक नंबर का शख्स चोर है। एक ही बात बार बार मैं रिपीट करने का मतलब नहीं बनता, लॉजिकली सोचिए। एक नंबर का एक किस्म का चोर है। शेख नौहरा के पीछे ये पहले से पड़ा हुआ है 2007-8 से। आज आप कंप्लेनेंट्स एक बहाना बन गए जिसके ज़रिए वो शेख नौहरा की प्रॉपर्टी को हड़प करना चाहता है। उसके तहत ये मेरे वालिद जिन चाहे उन सब लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। इससे आप लोग देख समझ के बचिए, अपना पीछा आप छुड़ाइए, क्योंकि यह आप में से किसी का भी पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द और भी डिटेल्स के साथ में मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा मातृभूमि टीवी के जानिब से। और ये पूरी कहानी इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स और हिंदुस्तान के बाहर जो इन्वेस्टर्स हैं उन तक ये आफिया प्लाजा कॉम्प्लेक्स की कहानी 10-4-3 मासाब टैंक की आना ज़रूरी है। और इंशाल्लाह मेरे बड़े भाई भी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वो मुझे देखें, इस मामले में पढ़ने से आगाह किए थे, वो तफसील से नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।